हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और हम कर रहे थे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस और आज हम शुरुआत करेंगे उसका लेक्चर नंबर 7। सो लेक्चर नंबर 7 में आज हम आपको बताएंगे मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। भाई मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं और उनके ग्राफ कैसे होते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। क्लियर? मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन देखो क्या होते हैं। लेट कर लीजिए कि f मान लीजिए एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r। क्लियर? यहाँ पर r क्या है? अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो f एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r और डिफाइंड एज, और फंक्शन को डिफाइन करा गया है कुछ इस तरीके से कि जो fx है वो इक्वल है एब्सोल्यूट वैल्यू मोड ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इस फंक्शन को क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन, कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। मतलब ये जो x के में दो डंडे से दिख रहे हैं ना आपको, ये दो डंडे से जो खड़े हैं कुछ इस तरीके से, ये शो करते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इनको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। मान लीजिए जैसे 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको क्या कहते हैं? 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर? ये क्या है? ये जो दो डंडे से दिख रहे हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू शो करते हैं। मतलब ये कि अगर इन दो डंडों के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होगा, जैसे ये तो पॉजिटिव नंबर है तो 2 आ जाएगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो वो पॉजिटिव बन जाता है। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये आपने 6th क्लास में 7th क्लास में देखा होगा। सो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन। तो ये ऐसे दो डंडे अगर आप खड़े हैं, क्लियर? सो अगर आप इस फंक्शन को और देखें, सो मतलब इसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो fx को हम लिखते हैं -x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। जब x 0 से छोटा होगा तो मोड ऑफ x जो होगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ x। उसकी वैल्यू क्या होगी? -x। ठीक है, जब x जो है वो 0 से छोटा होगा तो मोड ऑफ x की जगह में हम क्या लिखेंगे? -x। और हम x लिखेंगे जब हम x 0 हो या 0 से बड़ा हो। ठीक, ये फंक्शन आपका क्या है? मॉडुलस फंक्शन। मतलब मॉडुलस फंक्शन को आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अगर x 0 से छोटा है तो मॉड x के प्लेस में हम -x लिख सकते हैं, और अगर x 0 है या 0 से बड़ा है तो मॉड x के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली x। इस तरीके से आप रीडिफाइन कर सकते हैं इस मॉडुलस फंक्शन को। क्लियर? सो मॉडुलस फंक्शन कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मॉड फंक्शन है। क्लियर? सो इसमें अगर मान लीजिए आपने इनपुट डाला 1, आपने इनपुट डाला 1 तो आपको आउटपुट मिलेगा 1। आपने इनपुट डाला 1, आपको आउटपुट मिला 1। आपने इनपुट डाला -1 तो आउटपुट क्या मिलेगा? ओनली पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर। दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेशन। क्लियर? मतलब ये कि जो मॉड ऑफ x होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल कब होगा? जब हम x के प्लेस में 0 पुट कर देंगे। समझ में आई मेरे भाई? क्लियर? सो अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर डालते हो इनपुट में तो आउटपुट आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। तो ये फंक्शन कैसा देगा? हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नहीं देने वाला। ठीक है? सो 1 डाला 1 मिला, -1 डाला 1 मिला, नॉट माइनस। क्लियर? वैसे अगर हम बात करें जैसे -3 डाला तो क्या बनेगा? 3। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है? सो ये तो हुआ डेफिनेशन हमारे मॉडुलस फंक्शन की। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज क्या होगी। क्लियर? सो आप बताइए जरा डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की? इस फंक्शन के डोमेन क्या होगी? जरा दिमाग लगाओ, सोच के बताओ इस फंक्शन के डोमेन क्या होंगे। अरे भाई सीधा सीधा फंक्शन है, मतलब सीधे सीधा इसका आंसर है x के प्लेस में हम कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, कोई सा भी। ऐसी कोई x की वैल्यू है जिससे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा? नहीं है। x के प्लेस में हम कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं,
इससे हमारा फंक्शन डिफाइन रहे। तो इसका मतलब ये कि हमारे डोमेन क्या होंगे, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? सो दिस इज द डोमेन। ये इसके डोमेन हो गए। अच्छा चलो दिमाग लगाओ, रेंज बताओ जरा, रेंज बताओ जरा, दिमाग लगा के सोचो, दिमाग लगाओ जरा, रेंज क्या होगा। देखो जरा भाई, अगर हम एक टेबल बनाएं x और y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, ये 10th क्लास में आप कर चुके हैं। अगर आप x के प्लेस में 0 डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0। अब आप x के प्लेस में 1 डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1। आप -1 डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1। आप 2 डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2। आप -2 डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2। मतलब ये आप x के प्लेस में कोई सा भी नंबर डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाल दो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये जो फंक्शन होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप x के प्लेस में मतलब x के प्लेस में 0 से छोटी वैल्यू डालते हैं, बेसिकली वो किस में होगी, माइनस में होगी, तो हमारा ये फंक्शन किस में बन जाएगा, -x में। मान लो मैंने x के प्लेस में -1 डाला तो माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए इसको, इस फंक्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। जैसे x के प्लेस में 0 डाला तो 0, x के प्लेस में 1 डाला विच इज बेसिकली 0 से बड़ा है, तो यहां पर 1 का 1 रह जाएगा। -1 डालो तो माइनस माइनस इंटू होके क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आया क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ी बुद्धि लगाइए, कुछ इस तरीके से। सो अगर आप ध्यान से देखिए, रेंज क्या होती है, आउटपुट ऑफ फंक्शन, आउटपुट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का आउटपुट जो है वो बेसिकली रेंज ही होती है। एक सेट जो होगा फंक्शन का आउटपुट वो बेसिकली क्या होगा, रेंज होगा। अब रेंज कैसी आ रही है, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर। और कौन से रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव तो आएगा ही नहीं नेगेटिव तो आएगा ही नहीं मेरे भाई, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। सो आप लिख सकते हैं आर पॉजिटिव, सिंपल, आर पॉजिटिव। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो इसको कि x, यहां पर x बिलोंग करेगा r को, r पॉजिटिव को, दिस इज द, और x, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x हमेशा क्या होगा, 0 और 0 से बड़ा। आप ऐसे लिख सकते हैं कि x एक एलिमेंट होगा इस सेट का, और वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा होएगा ही नहीं। दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ डोमेन मॉडुलस फंक्शन। क्या, तो ये मॉडुलस फंक्शन है, ये इसके डोमेन है, ये हमारे रेंज हो गई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये इस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। देखो दिमाग लगाओ, अगर मैं x के प्लेस में 0 से छोटा वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पर माइनस आना जरूरी है ना, क्योंकि माइनस माइनस जब इंटू होंगे तो क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। और x से 0 से अगर बड़ा डालूं तो वो तो प्लस में होगा ही, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि वो 0 से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं देगा। वही इस टेबल से तुम सीख सकते हो, इस टेबल से तुम देख सकते हो। दिस इज द मॉडुलस फंक्शन, और ये इसकी डोमेन और रेंज हुई, इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से आता है। ठीक है, ग्राफ देखें, चलिए ग्राफ देखते हैं। हटाएं, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ बड़ा इसका इंटरेस्टिंग सा आता है, जरा देखो। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। क्लियर? सो आप जानते हैं ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो दिमाग लगाओ, आ जाओ। 0 पे 0, जब हमने x के प्लेस में 0 डाला तो y क्या आया, 0 आया। क्लियर? जब हमने x के प्लेस पर 0 डाला तो y कितना आया, 0 आया। अच्छा, जब x के प्लेस में 1 डाला तो y कितना आया, 1। ये रहा पॉइंट। जब x के प्लेस में 2 डाला तो y कितना आया, 2। जब x के प्लेस में 3 डाला तो y कितना आया, 3। 4 डाला, 4। 5 डाला, 5। दिस इज द, कुछ इस तरीके से लाइन आई। अब ये पूरा नहीं है, यहां देखो,
जब x के प्लेस में -1 डाला तो क्या आया? -1 नहीं, 1 आया। जब -2 डाला तो क्या आया? 2 आया। -3 डाला तो क्या आया? 3 आया। -4 डाला तो क्या आया? 4 आया। तो ये कुछ ग्राफ बनेगा, देखो कितना खूबसूरत सा ग्राफ है। ये ग्राफ बनेगा कुछ वी शेप में। ये किसका ग्राफ है? मॉडुलस फंक्शन का। और ये जो दोनों लाइन है ना, ये जो लाइन है ये 45 डिग्री होती है एक्स एक्सिस में, ठीक है, 45 डिग्री एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये आइडेंटिटी ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन आइडेंटिटी फंक्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या थे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो था आइडेंटिटी फंक्शन। चाहे x हो तो ये वाला, अगर एफ एक्स इक्वल टू -x हुआ तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? ये वाला। दोनों कैसे हैं? आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर, मॉडुलस फंक्शन। दिस इज द ग्राफ, क्लियर, ग्राफ समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? चलिए इसे हटा दें, प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि x प्लस वाई मॉडुलस इक्वल होगा x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस, ठीक है। मतलब x और y अगर मान लीजिए कोई रियल नंबर है, मतलब x कॉमा y बिलोंग कर रहे हैं किसी रियल नंबर, सो x प्लस वाई का होल मॉडुलस को आप x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस लिख सकते हैं, क्लियर। जहां पर इफ अगर x अगर 0 से बड़ा या इक्वल हुआ और y 0 से बड़ा या इक्वल हुआ, क्लियर। चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, ये वाला फॉर्मूला आपका चलेगा। मतलब x प्लस वाई के होल मॉडुलस को आप ये लिख सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए x के प्लेस में 2 है और y के प्लेस पे 3 है, तो दोनों 0 से बड़े हैं, तो ये लगा दो, क्लियर। जरा देखो, 2 प्लस 3 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ 3, ये कितना आया? 5 का मॉड, ये 2 प्लस 3 5 इक्वल टू 5, क्लियर। मतलब आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई हो, या तो दोनों 0 से 0 हो या 0 से बड़े हो, या दोनों 0 से छोटे हों। जैसे अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तब क्या होगा? मतलब ये कि हमने एक तो 0 से बड़ा लिया और एक ले लिया 0 से छोटा, ठीक है। एक हमने 0 से बड़ा ले लिया और एक ले लिया 0 से छोटा, तो तब देखो क्या होगा? 2 माइनस का 1, 2 प्लस माइनस का 1, ये कितना है? 1 का मॉड, ये कितना है? 2 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 3। क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब ये फॉर्मूला जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आप जब ही अप्लाई कर सकते हो जब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मतलब वहां पर हो, चाहे x और y दोनों बड़े हों 0 से या 0 हो, या x और y दोनों छोटे हों 0 से। ये नहीं हो सकता कि एक बड़ा है और एक छोटा, एक बड़े में ही है तो दूसरे छोटे में ही है, ये नहीं हो सकता। अगर ये हुआ तो पिक्चर फेल हो जाएगी, मतलब आपका रिजल्ट, आप ऐसी कंडीशन में आप ये वाली चीज नहीं लिख सकते। आप x प्लस वाई के होल मॉड को x मॉड प्लस y मॉड नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई। इसको ध्यान रखना, इस कंडीशन को याद रखना, या तो दोनों बड़े हो 0 से या दोनों छोटे हो 0 से, ठीक है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। दूसरी प्रॉपर्टी देखें। दूसरी प्रॉपर्टी है x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस माइनस का y। x माइनस वाई का होल मॉड इक्वल होगा x मॉड माइनस y मॉड, ठीक है। यहां पर भी कंडीशन है, ये जब ही होगा जब या तो वही पहली वाली कंडीशन आ गई, या तो दोनों 0 से बड़े हो या दोनों 0 से
छोटे हो। यहां पर एक छोटी सी कंडीशन और है, एक तो ये कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि जो x का मॉड होगा वो हमेशा y के मॉड से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अगर आपके पास है तब आप x माइनस वाई के मॉड को x मॉड माइनस वाई मॉड लिख सकते हैं। तभी लिख सकते हैं जब ये हो, उसके बिना नहीं लिख, इन दोनों के बिना नहीं लिख सकते। समझ में आई? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक x मान लो है 2 और y मानने ले लिया मैंने 1, ठीक है। अब यहां से अगर आप ध्यान दें दोनों 0 से बड़े हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि x का मॉड बड़ा या इक्वल होना चाहिए y से, तो बड़ा है, 2 जो है वो 1 से बड़ा होगा, ये भी सही हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब जरा लगाओ 2 माइनस का 1 का मॉड इक्वल टू 2 माइनस 1, ठीक है। ये कितना आया 1, ये कितना आया 2 माइनस का 1, सो 1 इक्वल टू 1। बिल्कुल सही है जी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, रिजल्ट हमारा सही है। मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, क्लियर। अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये कंडीशन तो सही है, मतलब दोनों 0 से बड़े हैं, इस बार दोनों 0 से बड़े हैं, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1 और 2, देख रहे हो हेरा फेरी कर रहा हूं, x के प्लेस में 1 ले लिया, y के प्लेस में 2 ले लिया। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, दोनों 0 से बड़े हैं। क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। x का मॉड y के मॉड से बड़ा नहीं है। अब लगा के देखो जरा, रिजल्ट आता है नहीं आता सही। x के प्लेस में 1, y के प्लेस में 2, x के प्लेस में 1, y के प्लेस में 2। ये कितना आया माइनस का 1 का मॉड, ये आया 1, ये आया 2, तो ये कितना आया 1, ये कितना आया माइनस का 1। देख रहे हो ये चीज अगर नहीं है तो बेटा आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। आप x माइनस वाई के होल मॉड को x मॉड माइनस वाई मॉड नहीं लिख सकते, रिजल्ट में बदलाव आ जाएगा कुछ ये, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो ये हमारी कौन सी थी? दूसरी प्रॉपर्टी। आपको इन कंडीशंस को याद रखना है। जैसे पहली कंडीशन थी सिर्फ ये था, ये नहीं था, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो है ये नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल करके देखते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया x जो है वो 2 है, ठीक है, और y जो है वो माइनस का 1 है। देखो ये 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा, तो पहली कंडीशन तो नहीं है यहाँ पर। अब जरा दिमाग लगाना, x का मॉड y के मॉड से तो बड़ा है, ये तो सेटिस्फाई हुई, ये नहीं हुई। अब क्या देखो रिजल्ट सेम आता है, देखो जरा 2 माइनस का 1 का मॉड, 2 मॉड माइनस का 1 लिख सकते हैं ऐसा भाई, बहुत बढ़िया। 3 इक्वल टू 1, क्या इक्वल है? नहीं है। देख पा रहे हो? नहीं है। तो दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तभी मेरे भाई, तभी इसको लगा सकते हो, तभी आप x माइनस वाई के होल मोड को x मोड माइनस वाई मोड लिख सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देखें, हटा दें सर, हटाने के बाद कह रहे हो हटा दें। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि x प्लस माइनस वाई का मॉड हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा x मॉड प्लस y मॉड। दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि x और y मान लो कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, और चाहे आप उनके मतलब उनके प्लस का मॉड हो चाहे उनके माइनस का मॉड हो, वो हमेशा इक्वल होंगे उन दोनों के इंडिविजुअल मोड के सम के। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए
2+1 हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 2+1 हम निकाल रहे हैं। सो 2+1, या अगर आप इसका अलग अलग निकालें तो क्या आएगा, इक्वल आ रहा है, या तो बड़ा छोटा होगा या बड़ा, ठीक है। अगर आप 2-1 निकाल रहे हैं और इनका इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, समझ में आया? मतलब चाहे आप x+y का मॉड निकालें या x-y का मॉड निकालें, वो हमेशा या तो इक्वल होगा या छोटा होगा उन दोनों के इंडिविजुअल मॉड के सम के। जैसे यहां पर हुआ 2+1 हमने निकाला तो 3 आया, और इनका अलग अलग मॉड निकाला तो 3 आया, तो ये तो बराबर हुआ। अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमेशा छोटा, जैसे 2-1 करा दो 1, तो छोटा आ रहा है। समझ में आया? तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी, इसे याद रखिएगा। जो मॉड का सम है वो हमेशा बड़ा होगा प्लस माइनस में, ठीक है। उसी तरीके से इसका उल्टा है, चौथी प्रॉपर्टी देखो, चौथी प्रॉपर्टी देखो, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि x+-y अगर हम निकालते हैं, x+-y अगर हम निकालते हैं तो वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा x mod माइनस y। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है, ठीक है, x mod y। इसको भी एग्जांपल से समझें। चलो एग्जांपल देखो, मान लो x है 3 और y है 2। सो आप प्लस कर रहे हैं पहले, सो 3 + 2, और यहाँ पर आप इनका माइनस ले रहे हैं, सो 3 माइनस का 2, तो ये कितना आया 5। ये कितना आया 3 - 2 1, तो ये क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? अगर आप इंडिविजुअल नंबर्स के मॉड का डिफरेंस लेते हैं वो हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा x+y के मॉड के या x-y के मॉड, x+y x-y। जैसे यहाँ पर प्लस करा तो हमेशा प्लस के लिए क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आप माइनस करते हैं तो क्या होगा, देखो 3 माइनस का 2, और यहाँ पर 3 माइनस का 2, तो कितना है 1 = 1। तो जब आप प्लस करेंगे तो प्लस का, जब आप x+y का मॉड बड़ा होगा किससे, उन दोनों के इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस से, और जब आप माइनस करेंगे तो वो इक्वल होगा। ये तो हम जब भी पढ़ चुके हैं, x - y = x - y, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी मॉडुलस फंक्शन की, और ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो हमने इसका ग्राफ पढ़ लिया, हमने इसके डोमेन पढ़े, हमने इसकी रेंज पढ़ी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे सिग्नम फंक्शन की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की, क्लियर। तो सिग्नम फंक्शन देखें ये क्या होता है। लेट कर लीजिए कि एक फंक्शन है r to r, क्लियर, रियल नंबर से रियल नंबर में, और इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करा गया है, डिफाइंड एज f(x) = mod of x डिवाइड में x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। दिस इज द, ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कॉल सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, सिंगम फंक्शन नहीं, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन नहीं, सिग्नम फंक्शन, क्लियर। सो ऐसा फंक्शन को आप क्या कहोगे, सिग्नम फंक्शन कहोगे। अब इसको थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। देखो x के प्लेस में 0 अगर मैं रखूंगा तो 0 आएगा, ये तो समझ में आता है। मतलब ये कि अगर मैं f(x) को थोड़ा और एक्सप्रेस करूं, सो जब मैं 0 पुट करूंगा x के प्लेस में तो मुझे 0 मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये तो डेफिनेशन है फंक्शन की। अच्छा, अगर मैं x के प्लेस में <1 पुट करता हूँ, सॉरी <0 पुट करता हूँ, तो क्या होगा, देखो जरा। x के प्लेस में जब मैं <0 करूंगा, मतलब 0 से कम पुट करूंगा, तो मोड ऑफ x की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। जब मोड ऑफ x जो है, अगर आप ध्यान दें यहां पर, इसको हमने कैसे तोड़ा था, जब x 0 से छोटा होगा तो -x, जब x 0 या 0 से बड़ा होगा तो सिर्फ x, मोड ऑफ x। तो अगर हमने x 0 से छोटा ले रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का x, और माइनस का x डिवाइड में x, तो कैंसिल करके क्या आया, माइनस का 1। यही तो आएगा मेरे भाई, दिमाग लगाओ, यही आएगा। x के प्लेस में मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं जो 0 से छोटी होगी
तो मोड ऑफ एक्स के प्लेस में क्या आ जाएगा, थोड़ा और समझाते हैं इसको। देखो माइनस एक्स बाय एक्स आ जाएगा और ये कट के क्या आ जाएगा, माइनस का बाय एक्स के प्लेस में मैं माइनस का नंबर पुट कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो 0 से छोटा है, तो मैं कोई सा भी नंबर पुट करूँ, -2 -3 -4 -5 -6 -7, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा सिर्फ, और ये दोनों कैंसिल करके क्या हो जाएंगे, माइनस का 1। क्लियर हुआ, थोड़ा ध्यान समझ रहा है भाई। मोड ऑफ एक्स के प्लेस में माइनस का एक रख दिया, क्लियर, माइनस का एक्स रख दिया। अब या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, दूसरा तरीका समझते हैं, रुको जरा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, हटाओ इसको, ऐसे समझते हैं भाई। एक्स के प्लेस में -1 पुट करो, करो जरा। एक्स के प्लेस पर जब -1 पुट करोगे तो वो क्या है, -1 का मोड डिवाइड में -1, ऐसे समझ लो। तो ये कितना आया 1 -1, तो कितना आया -1 आया, ऐसे समझ लो मेरे भाई। वो भी समझ, ये वैसे समझ गए तो बहुत बढ़िया, ऐसे समझ लो तो और बढ़िया। एक्स के प्लेस में -2 पुट करो, -2 का मोड डिवाइड में -2, ये 2 अपॉन -2 कितना आया, माइनस का 1। मतलब ये कि x के प्लेस में अगर मैं 0 से कोई सा भी नंबर, 0 से छोटा कोई सा भी नंबर मैं पुट करूं, सिग्नम फंक्शन हमेशा मुझे -1 देगा। क्लियर हुआ, कोई सा नंबर डाल लो, करके देख लो। -7 7 बन गया, -7 कैंसिल होके -1, कोई सा भी नंबर डाल लो, पॉइंट में डालो, जब भी वही आएगा, ठीक, क्योंकि डिवाइड में है ना x और x। क्लियर, चलिए, तो ये हुआ। अगर मैं x जो है वो 0 से बड़ा डालूं, अगर मैं x 0 से बड़ा डालूं तो क्या होगा, सपोज मैंने 1 डाला तो 1 का मॉड 1 रहेगा, नीचे 1 तो क्या बना 1 मिला। अच्छा 3 डालूं, देखो मॉड 3 नीचे 3 से 3 कैंसिल 1। 4 डालूं, मॉड 4 नीचे 4 से 4 कैंसिल 1 आया। तो मतलब हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आपका सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरीके एक्सप्रेस नहीं हो गया, जरा दिमाग लगाओ, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है ना। देखो x के प्लेस में जब 0 होगा, मतलब 0 से छोटा होगा, तो आपका सिग्नम फंक्शन हमेशा क्या देगा, -1 देगा। जब 0 होगा तो 0 देगा, जब x 0 से बड़ा होगा तो क्या देगा, 1 देगा। क्लियर हुआ। सो अगर मैं आपसे इसको देखकर डोमेन पूछूं कि भाई इस फंक्शन के डोमेन क्या होगी, जो दिमाग लगाओ जरा, क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। अगर आप यहां देखें, क्या ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स। क्यों, अब यहां पर आप कहोगे कि सर 0 पुट करके तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, पहले ही कह दिया सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन से कि x के प्लेस में जब आप 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 भी इंक्लूडेड है। और फिर उसके बाद 0 के जगह, मतलब 0 को छोड़ के अगर यहाँ पर कुछ भी डाल, क्या फंक्शन अनडिफाइन रहेगा, नहीं रहेगा। कोई सी भी वैल्यू डाल ले, फंक्शन अनडिफाइन नहीं रहेगा। सो डोमेन क्या होंगे इसके, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ये इसके डोमेन हो गए। अच्छा रेंज बताओ जरा, रेंज बताओ, दिमाग लगा के बताना थोड़ा, रेंज बताओ। -1 0, अरे भाई ये 3 वैल्यू तो देगा। चाहे रियल नंबर में नेगेटिव नंबर डालो, मतलब x के प्लेस में नेगेटिव रियल नंबर डालो, चाहे 0 डालो, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर डालो। अगर नेगेटिव डालोगे कोई सा भी नंबर डाल लो, -1 देगा। अगर 0 डालोगे तो 0 देगा, 1 डालोगे तो 1 देगा। मतलब अगर पॉजिटिव रियल नंबर डालोगे तो 1 देगा। तो रेंज क्या है, ये 3 एलिमेंट होंगे बस, -1 0 और 1, -1 0 और 1। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सिग्नम की रेंज क्या होती है। तो दिस इज द रेंज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका डायग्राम देख लेते, मतलब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा आता है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए इसका ग्राफ देखें। सो ग्राफ के लिए हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो चलो टेबल बनाते हैं, x y इक्वल टू मॉड ऑफ x, मतलब सिग्नम, मतलब ये, तो मैं y लिख रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, x के प्लेस में 0 तो ये आया 0, x के प्लेस में 1 तो ये आया 1, -1 तो -1, अच्छा 2 आया तो 1, -2 आया तो 1, 3 आया तो 1, -3 आया तो -1। एक सेकेंड, हाँ -1। समझ पा रहे हो? तो कुछ इस तरीके से है कि ये एक मशीन है, यहां पर आपने इनपुट डाला और यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा। आपने इनपुट डाला 0, आपको मिला 0। आपने इनपुट डाला 1, आपको मिला 1, पॉजिटिव से पॉजिटिव। आपने डाला -1 तो आपको मिलेगा -1। आपने डाला 2 तो यहां पर मिलेगा 1। आपने डाला -2 तो यहां पर मिलेगा -1। आपने डाला -3 तो यहां पर मिलेगा -1। आपने डाला 4, आपको मिलेगा 1। समझ में आया? तो ये 0 1 -1 0 1 -1 ये 3 नंबर मिलेंगे हमेशा। क्लियर? तो ये आपका सिग्नम फंक्शन है। अब इसका ग्राफ देख रहे थे हम, इससे क्लियर हुआ? चलिए इसको हटा दें, इसका ग्राफ देखें कैसा बनेगा। वन 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2, ठीक है, ये है। चलो आ जाओ, देखो जरा भाई, x के प्लेस में मैं कोई सी भी पॉजिटिव नंबर डालूं, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर डालूं, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 1 आ रही है। 1 डाला तो 1, 2 डाला तो 1, 3 डाला तो 1, 4 डाला तो 1, 5 डाला तो 1, 6 डाला तो 1, 7 डाला तो 1। तो ग्राफ कैसा आया? 0 डाला तो 0, ठीक है। यहां देखो, -1 डाला तो -1, -2 डाला तो -1, -3 डाला तो -1। ये ग्राफ है हमारा सिग्नम फंक्शन का। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। बड़ा देखो कितना खूबसूरत सा ग्राफ आया। क्लियर हुआ? तो ये हमारा है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो हमने इसके डोमेन देख लिए, हमने इसकी रेंज देख ली और हमने इसका ग्राफ भी देख लिया। दिस इज ब्यूटीफुल ग्राफ, बड़ा खूबसूरत सा ग्राफ इसका आया। दिस इज सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। अब हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे 4 क्वेश्चंस, ठीक है। सो कोशिश करिए इन चारों क्वेश्चंस को करने की। ये मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के ऊपर बेस है। चलिए खुद से ट्राई कीजिए एक बार। चलिए हो गया। देखें पहला क्वेश्चन, देखें पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। अब दिमाग लगाओ जरा, ये सिग्नम फंक्शन जैसा है थोड़ा, तो इसको देखो कैसे तोड़ेंगे। देखो f(x) है x माइनस का 4 डिवाइड में x माइनस का 4, ठीक है। अगर मैं ध्यान दूं मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। भाई दिमाग लगाओ जरा। मॉड फंक्शन जो है -x लिखा था हमने जब x लेस देन 0 था, हैं, और x लिखा था जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ऐसा क्यों लिखा? मतलब हम 0 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कि 0 से हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि 0 पुट करके ये हमारा जो मॉड है ना फंक्शन जो है ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? मॉड जो है मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मॉड में हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ती है जिससे x की ऐसी वैल्यू जिससे मेरा मॉड फंक्शन 0 हो जाए। उस वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं। जैसे x माइनस 4 में अगर मैं x के प्लेस में 4 डाल दूं तो मॉड फंक्शन 0 हो जाएगा। तो उससे मैंने कंपेयर करा है कि अगर x 4 से छोटा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? x से छोटा होगा तो मान लो x 3 है तो 3 माइनस का 4 माइनस का 1, x 2 है तो 2 माइनस का 4 माइनस का 2, और माइनस की टर्म आती रही तो माइनस 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 माइनस। तो अगर x के प्लेस अगर x 4 से छोटा है
तो ये टर्म माइनस में आएगी और ये कैंसिल हुआ तो क्या बना, माइनस का 1। अच्छा, अगर 4 से बड़ा है या 4 के इक्वल है तो क्या आएगा, प्लस का 1। सो इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज क्या हुई, माइनस का 1 से, दिस इज द रेंज, ये इसकी रेंज हुई। क्लियर, -1 आएगा और 1 आएगा, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको रीडिफाइन कीजिए इस फंक्शन को, और इस इंटरवल में दे रखा है, -2 से 2 में दे रखा है, तो इसको देखो तोड़ते कैसे हैं, दिमाग लगाना अब यहाँ पर। सबसे पहले मैं -2 से -1 लूंगा और दोनों को माइनस ले लूंगा। जब x -2 से -1 के बीच में था, ठीक है, जब x -2 से -1 के बीच में था तो ये फंक्शन हम लेंगे, इसका नेगेटिव लिया और इसका नेगेटिव लिया। क्लियर। अच्छा, जब हम -1 से 1 में लेंगे, अब दिमाग लगाओ, देखो -1 से -2 से -1 में मैं कोई सी भी वैल्यू पुट करूँ, ये तो मेरा माइनस में ही आएगा। देखो x के प्लेस में -2 पुट करा तो माइनस, ये वाला मॉडुलस हटा दो इसको, ये भी मेरा माइनस आएगा भाई, -2 + 1 -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब मैंने इन दोनों को किस में ले लिया, माइनस में ले लिया। अब मैं -1 से 1 में हूँ तो ये तो मेरे को माइनस ही देगा, लेकिन ये मेरा प्लस में देगा। अब जैसे -1 दूंगा तो 0। अच्छा, 0.5 + 0.2 + 1 प्लस, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस रखा, यहाँ पर माइनस रखा। अब दोनों प्लस हो जाएंगे। जब हम 1 से 2 में जाएंगे और हमने इस मॉडुलस फंक्शन को कुछ इस तरीके से तोड़ते इंटरवल्स में, आपको देखना पड़ता है कि इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन तो नेगेटिव रहेगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा, उस हिसाब से इन साइनों को लगाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। सो f(x) कितना आया, सॉल्व करो। देखो ये वाला हुआ आपका -x + 1, उसके बाद -x -1, उसके बाद ये आपका बना -x + 1 + x + 1 -1, यह आपका बना x - 1 + x + 1। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा, यहाँ देखो ये आपका बना माइनस, ये कैंसिल, तो ये आपका बना -2x। अच्छा, ये कितना बना, देखो ये कैंसिल हो गया तो ये बना 2। अच्छा, ये कितना बना, देखो ये कैंसिल हो गया, ये बना 2x। दिस इज योर रीडेफिनेशन। ठीक है, सो हमने इस इतने बड़े फंक्शन को, जो मॉडुलस फंक्शन का है बेसिकली, हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, ऐसे इसको रीडिफाइन कर दिया। ठीक है, कि जब x यहाँ से यहाँ होगा तो वो -2x देगा, जब यहाँ से यहाँ होगा तो 2 आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो। क्लियर हुआ, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करिए, 3 पार्ट है इसके। देखिए जरा, पहला पार्ट, फंक्शन है 1/x - mod x का रूट। ठीक है, तो आपको इस mod x को तोड़ना है। अब सवाल देखो किससे कंपेयर करें, 0 से करना पड़ेगा ना। अब x के प्लेस में जब मैं यहाँ 0 डालूंगा तो mod x मतलब mod x फंक्शन 0 हो जाएगा, तो मैं 0 से कंपेयर करूँगा। सो mod x जो है मेरा वो -x होगा जब x से 0 वैल्यू 0 से छोटा रखेंगे, और जब x होगा जब x 0 या 0 से बड़ा रखेंगे। ठीक है, सो इस केस में जब हम x से मतलब 0 से छोटा रख रहे हैं तो मेरा f(x) क्या बनेगा, 1/x माइनस का x का रूट। तो f(x) क्या बना, 1/2x का रूट बना, अगर x <0 होगा। अगर x 0 से बड़ा या 0 हुआ तो,
एफ एक्स क्या बन जाएगा, विच इज बेसिकली अनडिफाइंड। मतलब ये कि x के प्लेस में अगर मैं 0 या 0 से बड़ी वैल्यू डालता हूं, ये जो मेरा फंक्शन है ये अनडिफाइन हो जाता है। इसका मतलब ये इसके डोमेन 0 तो नहीं हो सकते और 0 से बड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा 0 से छोटा हो सकता है, जरा दिमाग लगाना। देखो x के प्लेस में मैंने -1 पुट करा, माइनस का √2 इज अगेन अनडिफाइंड। मतलब ये कि रियल नंबर का ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस फंक्शन को डिफाइन कर सके। रियल नंबर का कोई भी नंबर डाल लो तुम, कोई भी, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, अगर इस फंक्शन में डाला तो इस फंक्शन को वो क्या कर देगा, अनडिफाइन कर देगा। तो बेसिकली इसके कोई डोमेन है ही नहीं, इसके रियल नंबर्स में कोई डोमेन है ही नहीं। ये फंक्शन कैसा है, अनडिफाइंड। ये फंक्शन ही अनडिफाइंड है मेरे भाई, इसके डोमेन ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, ये थोड़ा इसी जैसा है, बस प्लस आ गया, लगाओ दिमाग। अच्छा देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स कैसे टूटेगा, -x when x is less than equal to 0, x when x greater than or equal to 0। क्या? अच्छा तो जब x 0 से छोटा होगा तो मेरा एफ एक्स क्या बन जाएगा, इसके प्लेस में -x डाल सकता हूं तो ये आया। सो बेसिकली 1/0 तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं चलेगा काम। अच्छा x ग्रेटर देन 0 देखें, सो एफ एक्स क्या बनेगा, अब देखो x की अगर वैल्यू 0 से छोटी है, x की अगर वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव नंबर्स हैं, तब हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। मतलब ये कि जो डोमेन होंगे इस फंक्शन के वो नेगेटिव नंबर तो होने से रहे। अच्छा चलो देखो 0 हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 पुट करोगे तो 1/0 अनडिफाइंड। अच्छा तो फिर कौन हो सकते हैं, फिर कौन हो सकते हैं, अब देखो अगर मैं 1 पुट करूं तो 1/√2 आ रहा है विच इज डिफाइंड, विच इज अगर मैं x के प्लेस में 1 पुट करूं तो एफ एक्स 1 कितना आ रहा है, 1/√2 विच इज डिफाइंड। मतलब ये कि इसके डोमेन क्या होंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज द डोमेन। ऐसे डोमेन निकालते हैं मॉडुलस फंक्शन के। आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। और ये 0 देखना पड़ेगा कि x की वो वैल्यू जिसमें मॉड फंक्शन है वो 0 हो जाए, ठीक है, चाहे वो 0 हो चाहे वो -4 मतलब 4 उस वाले फंक्शन को देखो। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा पार्ट देखो, आसान है तीसरा पार्ट। अच्छा तीसरा पार्ट देखते हैं जरा। तीसरा पार्ट है कि फंक्शन हमें दिया गया है x माइनस का मॉड x। इसको देखो जरा, -x when x is less than 0, x when x greater than equal to 0। तो जब x 0 से छोटा होगा तो एफ एक्स मेरा क्या बन रहा है, देखो x माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस माइनस का x, तो क्या बना 2x बना। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा x 0 हो या 0 से बड़ा हो तो क्या बनना है, देखो x माइनस एक्स 0 डिफाइन है, 0 डिफाइन है, ये नहीं 1/0 डिफाइन नहीं है, 0 डिफाइन है। सो इसका मतलब ये कि अगर मैं x के प्लेस में 0 से छोटी वैल्यू डालता हूं तो फंक्शन डिफाइन रहता है, क्योंकि अगर मान लो मैंने x के प्लेस में -1 डाला तो फंक्शन कितना मिलेगा मुझे, -2, -3 डाला तो -3 मतलब -3 2 6, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव नंबर डालूँ तो 0 मिल रहा है, अच्छा ठीक है, लेकिन वो भी डिफाइंड है। तो डोमेन क्या होंगे इसके, इस फंक्शन के डोमेन क्या होंगे बताओ,
ऑल रियल नंबर्स, कोई सा भी रियल नंबर डालो चलेगा, इस फंक्शन के लिए चलेगा, कोई सा भी रियल नंबर डालो, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन रहेगा, ये वाला फंक्शन। अच्छा रेंज बता सकते हो उसकी, रेंज बता सकते हो, रेंज पूछ रहा हूं मैं, रेंज, इस फंक्शन की रेंज। अब देखो जरा, 0 तो है, 1 आ सकता है कहीं से, 1 आ सकता है, 1 तो नहीं आएगा, मतलब 0 से लेके, ऐसा लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, ये इसकी रेंज होगी। समझ पा रहे हो भाई, x के प्लेस में मैं कोई सा भी पॉजिटिव नंबर डालूं तो हमेशा 0 आएगा, तो 0 तो आ गया। अब यहाँ पर इस केस में x के प्लेस में मैं 0 से छोटा डाल सकता हूँ, मतलब हमेशा रेंज आउटपुट फंक्शन का कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो माइनस इन्फिनिटी से 0, ये इसकी रेंज होगी, ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया। तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन, 4th, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। 4th क्वेश्चन देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया गया है 1 माइनस एक्स माइनस 2 का मॉड, आपको इसके डोमेन और रेंज निकालना है। चलो निकालो, निकालो, देखो इसको तोड़ना है। अब जैसे मैंने बताया कि हमें किस वैल्यू से कंपेयर करना है, 0 से करना है, मॉड फंक्शन को कैसे करना है, कैसे तोड़ना है। अब x की क्या मैं वैल्यू डालूं जिससे ये मॉड फंक्शन 0 हो जाए, 2 है, तो ऐसे देखो कैसे तोड़ेंगे, माइनस एक्स माइनस 2, जब x 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, 0 से नहीं, 2 से छोटा होगा, और x माइनस 2 जब x 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे तोड़ते हैं किसी भी मॉडुलस फंक्शन को, समझ में आया। जैसे अब ऐसे समझ लो, x के प्लेस में अगर मैं 2 से छोटा डालूंगा तो क्या आएगा, -1, तो माइनस का 3 आ रहा है, मॉड हटा लो एक बार के लिए, माइनस का 3 आ, तो मतलब माइनस का रिजल्ट आएगा हमेशा, और प्लस का आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अगर x 2 से छोटा होगा तो क्या कहानी बनेगी, देखो एफ एक्स मेरा बनेगा 1 माइनस, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 2, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 2, सो ये बना आपका x माइनस का 1। अच्छा, x जब 2 या 2 से छोटा होगा वो बड़ा होगा, सो 1 माइनस एक्स प्लस का 2, सो एफ एक्स कितना बना, 3 माइनस का x, ये बना। अच्छा डोमेन बताना जरा क्या होंगे, डोमेन बताओ भाई। x के प्लेस में मैं कोई सी भी वैल्यू डाल लूँ, चाहे मैं यहाँ डाल लूँ 2 से छोटी, चाहे मैं यहाँ डाल लूँ 2 या 2 से बड़ी, फंक्शन डिफाइंड रहेगा, फंक्शन डिफाइंड रहेगा। सो ऑल रियल नंबर्स, ये तो डोमेन हो गए। अच्छा रेंज बताओ जरा, अच्छा रेंज बताओ क्या होगी, अब दिमाग लगाना यहाँ पर। देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस कंडीशन में, x के प्लेस में मैंने 2 डाला तो कितना आया, 1, ठीक है। मैंने 3 डाला तो कितना आया, 0, 4 डाला तो कितना आ रहा है, माइनस का 1, 5 डाला तो कितना आ रहा है, माइनस का 2, 6 डाला तो कितना आ रहा है, माइनस का 3। मतलब हम माइनस नंबर आने शुरू हो गए हैं, पहले 1 आया फिर 0 आया, उसके बाद माइनस के नंबर शुरू हो गए। अच्छा यहाँ देखो, x के प्लेस में हम 2 से छोटा डालेंगे, अच्छा तो -1 डालो, कितना आया, माइनस का 2। अच्छा -3 डालो, कितना आया, माइनस का, अच्छा माइनस का 2 डालो तो कितना आया, माइनस का 3, माइनस का 3 डालो कितना आया, माइनस का 4, मतलब माइनस के नंबर। तो यहाँ पर इस केस में फंक्शन का आउटपुट कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव, और इस केस में फंक्शन का आउटपुट कैसा आ रहा है, 0 तो आएगा और एक 1 आएगा, और उसके बाद सारे क्या जाएंगे, नेगेटिव नंबर। सो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगी -∞ से 1, दिस इज द रेंज, ये इसकी रेंज, -∞ से 1, क्लियर। सो ये मैंने आज आपको मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, क्लियर। कुछ ही हैं ये, वैसे बहुत क्वेश्चंस हैं, क्लियर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।